Namaskar, Jai Hind, Jai Bharat, and welcome to Dev Talks. This is Adi Achint. BLA has shot down two heavy drones of Pakistani Army Operation Herof 2 में. इंटरेस्टिंग. बीएलए ने जो अभी तक कैजुअलिटीज बताई हैं 362 बताई हैं. ठीक है. दैट्स रियली रियली हैवी. एंड अगर थोड़ा एग्जैजरेट भी कर रहा है तो 300 भी लगा लो. 300 काफी ज्यादा होती हैं. दो ड्रोन्स गिराना मतलब इनके पास एंटी एयर कैपेबिलिटी आ चुकी है. इस टाइम पे कराची का हाईवे ब्लॉक्ड है. केपी के इस्लामाबाद हाईवे हैज इश्यूज. व्हीकल्स आर गेटिंग बर्न्ड. और आपको जैसे पता है टीटीपी लगी हुई है इस टाइम पे अपने ड्रोन स्ट्राइक्स के अंदर. तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर जिस तरह से पाकिस्तान की इंटरनल आर्टरीज हैं उसको धीरे धीरे करके काटा जा रहा है. दिस इज एब्सोल्युटली क्रेजी क्योंकि इससे बड़ी सारी चीजें आती हैं. जो ट्रूप मूवमेंट है वो हिल जाती है. फोर्सेस की डाइवर्जन की हो जाती है. एंड एक स्टेट पैरालिसिस की तरफ जो एक सिचुएशन जाती है. ऑफ कोर्स पूरी तरह से पैरालाइज नहीं हुआ है लेकिन एक 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 नैरेटिव तो जरूर बनता है. इस्लामाबाद में इतना जबरदस्त वहां पर ब्लास्ट हुआ और उसको पूरी तरह से ये लोग छुपाने की कोशिश कर रहे हैं. वहां पर आसिम मुनीर का अंदर का हाथ अपने आप बाहर निकला जब ये पता चला कि आईएसकेपी ने करा है वो चीज. एंड आईएसकेपी ने शिया मॉस्क में ब्लास्ट करके एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेक्टेरियन वॉलेटिलिटी क्रिएट करी है यहाँ पर. वेर मेरे हिसाब से ये करना क्या चाहते थे ये भी इन लोगों ने ऑब्वियसली भारत पे ठेपने की कोशिश करी है. बट ये करना ये चाहते थे बलूचिस्तान से कॉन्वर्सेशन थोड़ी सी हटा के इस्लामाबाद की तरफ लाना चाह रहे थे कि यार देखो इस तरफ हो गया तो उस तरफ मत देखो थोड़ा सा. The only way they can do that is by creating a huge incident. एंड इसके बाद इन लोगों ने भारत को ब्लेम करा. अगर भारत को ब्लेम करा तो अभी तक भाई एयर स्ट्राइक वेयर स्ट्राइक आनी चाहिए ना पाकिस्तान की भारत के अंदर. बदला तो लोगे कि नहीं लोगे. अगर भारत ने अगर आपको मारा है और भारत के लोगों ने आपके ये जो ब्लास्ट कराया है तो यार भारत से आके बदला लो ना फटाफट से. फिर जल्दी से हम वेट कर रहे हैं. जरा समोसा चाय कॉफी सब तैयार है. जल्दी आओ. आ नहीं रहे यहाँ पर. कुछ करने की इनके पास औकात नहीं है इनके पास यहाँ पर. ठीक है. दैट इज वेरी वेरी क्लियर. सिक्योरिटी फोर्सेस इस टाइम पे स्प्लिट है काउंटर इंसर्जेंसी रोल के अंदर. एंड ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं जो प्रोटेस्ट और राइट्स होने के चांसेस यहाँ पर बड़े क्लियर हैं. ठीक है. थोड़े बहुत हो रहे हैं बट दैट दैट इंटायर थिंग इज नॉट ब्लोन अप एज ऑफ नाउ. एंड ईरान बड़े ध्यान से देख रहा है इसको क्योंकि देखिए अगर शिया मॉस्क में होता है तो द गार्डियन ऑफ शिया इस्लाम अभी इस टाइम पे ईरान है और ईरान बड़े ध्यान से देखेगा. सो डोंट बी सरप्राइज कि खुर्रम पारा चिनार के अंदर एक कोई बड़ा एक्टिविटी होता है जहां पर बहुत एक और हेवी टाइप ऑफ वायलेंस विल कम ऑफ इन फ्रंट. इसी बीच में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हेरोफ 2 चल रहा है जहां पर ड्रोन्स को शूट डाउन करा जा रहा है. दैट मींस एंटी एयर डिफेंस कैपेबिलिटी है इनके पास. नाउ दिस इज ईदर अ शोल्डर फायर्ड और समथिंग सम वेरी डिफरेंट थिंग. बट एक चीज यहां पर आपको क्लियर होनी चाहिए भैया. टारगेट ट्रैकिंग इलेक्ट्रॉनिक अवेयरनेस और टैक्टिकल मैच्योरिटी दिखा रहा है आपको. बीएलए दिखा रहा है साहब मैं दो थंग करके इसके ड्रोन गिरा सकता हूं. एंड दीज आर नॉट स्मॉल ड्रोन्स. दीज आर हेवी ड्रोन्स. हेवी ड्रोन्स होते हैं जो लॉन्ग लॉइटर वाले होते हैं. इनके पास कोई बायरेक्टर शायरेक्टर के पड़े होंगे या चाइनीज कोई पड़े होंगे वही इन्होंने उड़ा दिए हैं. एंड अगर आप देखेंगे इससे पाकिस्तान की एरियल जो आईएसआर डोमिनेंस है उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस में जो हिट आएगा. अभी तक क्या था कि ये लोग हेलीकॉप्टर लेके घूमते थे वहां पर. एंड हमने तो काफी बारी बोला यार इनको दे दो. अब किसी ने दे दिए हैं. अब वो है कौन पता नहीं. कौन सा धुरंधर है पुरंदर है पता नहीं कहां से आया यार. बट इनके पास एंटी एयर कैपेबिलिटी आ चुकी है वेयर देव एक्चुअली शोन दिस. सो हेलीकॉप्टर्स यूज करने से पहले अभी पाकिस्तानीज विल थिंक. खैर इतनी सोचने की कैपेसिटी नहीं है तो यू विल फाइंड देम यूजिंग इट. यू विल फाइंड इट गेटिंग शॉट डाउन एंड देन यू विल फाइंड देम चेंजिंग कोर्स. बट टिल नाउ अभी तक जो बीएलए ने क्लेम करा है कि 362 पाकिस्तानीज हैव बीन किल्ड. पाकिस्तानी सोल्जर्स को मारा है उन्होंने. 17 कैप्चर हुए हैं. 10 रिलीज कर दिए हैं क्योंकि वो बलोच हैं. और 7 जो रखे हुए हैं वो बेसिकली इनके पंजाबी हैं तो उनको वहां पर इन्होंने रखा गया है. देखिए इन्फ्लेटेड है कोई जरूरत कोई उसमें बात नहीं है. 300 भी अगर होंगे या 250 भी होंगे दैट्स अ ह्यूज नंबर. एंड बट एक चीज याद करिएगा दिस इज डन फॉर मॉरल वॉरफेयर. एंड वो अपना एक पोजीशन यहाँ पर बड़े स्ट्रेंथ में दिखाना चाहते हैं. खैर एयर ऑफ 2 तो अभी धीरे धीरे करके बैक ऑफ करना शुरू हो चुका है. एंड जो इन्होंने होल्ड वोल्ड करा था दे हैव स्टार्टेड रिलीजिंग दोस थिंग्स. बट जो उन्होंने सिविल सर्वेंट्स अपने पास उठाए थे उसके बारे में अभी तक इन लोगों ने कोई ओपन में स्टेटमेंट नहीं दिया है. बट एक चीज बड़ी क्लियर दिखी है कि इस टाइम पे जब ये ऑपरेशन हेयर ऑफ किया गया बलोचों की तरफ से जिस तरह से अपने आप को पोजीशन करने की कोशिश की गई. दे स्पोक अबाउट इट एज बलोचिस्तान वर्सेस पाकिस्तान. इनका जो एक एक कहीं ना कहीं कई लोग थोड़े डिसल्यूजन हो जाते हैं इस ऑपरेशन के बाद. काफी लोग वापस उनके अंदर चार्जिंग हुई है. तो एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट इस ऑपरेशन का बड़ा जबरदस्त हुआ है.
वेयर आई डोंट थिंक द पाकिस्तानीज़ हैव एक्चुअली रियलाइज्ड कि गेम क्या है। तो अगर आप इसको देखें, एक पैटर्न बनता है यहाँ पर, जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को चोक किया जा रहा है, टैक्टिकली दे बीइंग ह्यूमिलिएटेड एंड पॉलिटिकल सेक्टेरियन इग्निशन यहाँ पर शुरू हो रहा है। नाउ इफ दीस थ्री थिंग्स हैपन टुगेदर वंस मोर, पाकिस्तान विल हैव अ रियली रियली टफ टाइम। इसी बीच में आप पानी का नलका बंद कर रहे हो, एनीवेज भारत तो कुछ करता नहीं है, हम तो बुद्ध के देश हैं, छोड़ दो, कोई बात नहीं। बट एक चीज हमको दिखती है कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ रिस्पॉन्सेज करे जा रहे हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस को काफी हद तक बलूचिस्तान में भेजा है, कुछ हेवी इक्विपमेंट के साथ, कम्युनिकेशन ब्लैकआउट करेंगे, कैजुअलिटी डिनायल करेंगे, एंड ये बंदे उठाएंगे, मारेंगे, काटेंगे, ऑल ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्टफ दे विल डू। बट एक चीज आपको दिखना है कि ये जो इस्लामाबाद में चीज हुई, उसको काफी हद तक पाकिस्तानियों ने अपने आप कॉल आउट करा है। एंड कई मीडिया चैनल्स के अंदर जब ये लोग बात करने की कोशिश कर रहे थे उसके बारे में, उनको वहां से हटा दिया गया, उनके वॉइस ब्लैंक कर दी गई, उनके वॉइस में थोड़ा ऊपर नीचे किया गया। सो यू नो ही इज ट्राइंग टू कंट्रोल द नैरेटिव, बट इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू डू दैट। अब देखिए, कोर इवेंट है इस्लामाबाद का, जो विच टेल्स यू कि भाई एक इंटरनल सिक्योरिटी में इसको बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, स्ट्रीट पे थोड़ा बहुत एंगर है, थोड़े बहुत प्रोटेस्ट हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल मेक दिस मिस्टेक कि भाई बलूचिस्तान, सॉरी, पाकिस्तान के अंदर 10% शिया हैं। वेल यू नो द शिया नंबर्स आर मच हायर देन दैट। ये लोग सुन्नी जाके अपने आप को करा लेते हैं फालतू में, सो दैट दे डोंट गेट स्टक इन ऑल दिस स्टफ। बट द शिया नंबर्स एक्चुअल में अगर आप देखोगे, इट वुड बी अराउंड अबाउट 28 to 32%। तो मेरा ये मानना है, कई लोग 34% तक बोलते हैं, बट इट यू नो द अ लॉट ऑफ पीपल आर देयर वहां पर। तो कितनों को काफिर बनाओगे, कितनों को क्या करोगे, एंड व्हाट विल एक्चुअली टेक प्लेस एज फार एज द सिक्योरिटी इज कंसर्न, अगर ये चीज एक सेक्टेरियनिज्म में उभर के बाहर आती है। रिमेंबर दीज काइंड ऑफ सेक्टेरियन एक्टिविटीज आर डन सो दैट एक वायलेंट चीज बाहर निकले, थोड़ा सा अपना नैरेटिव शिफ्ट कर सको। तो काफी सारे रीजंस होते हैं इसके, कहीं ना कहीं वील हैव टू सी इन द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज क्या इसका एक सेक्टेरियन एंगल पाकिस्तान के अंदर होता है। व्हाट वी विल सी इज, काफी हद तक हाईवेज आगे जाके आप देखोगे ब्लॉक करे हुए, प्रोपेगेंडा आप जबरदस्त देखोगे, और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के बारे में, वॉरफेयर कैपेबिलिटी हर कोई अपनी साइड दिखाने की कोशिश करेगा। पाकिस्तान का डीजी आईएसपीआर खड़ा होगा, बलोच खड़े होंगे, अफगान खड़े होंगे, हम खड़े होंगे, एंड ऑफ कोर्स टीटीपी के भी काफी अकाउंट्स वहां पर खड़े होंगे। नाउ देखिए, एक चीज बड़ी क्लियर है कि पाकिस्तान हैज लॉस्ट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ ट्रूप्स इसका लॉस हुआ है। तो आप इसको इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कह लीजिए, जो मर्जी कह लीजिए, बट द नंबर इज प्रीटी बिग। ठीक है, सो थोड़ी बहुत इन्फ्लेशन तो ऑब्वियसली चलती है, इनकी तरफ से भी चलती है, उनकी तरफ से भी चलती है, बट वी डू नो पाकिस्तान वाज कॉट ऑन द बैक फुट यहाँ पर, इसके पास कोई वे आउट बचा नहीं था। दिस इज अ कंटेन्ड इंस्टेबिलिटी फेज। इसका मतलब ये नहीं कि कोलैप्स होगा, कोई नेशन वाइड अपराइडिंग होगी या फिर प्रेशर बिल्डिंग होगी, बट इट्स अ बैड पोजीशन टू बी इन। एंड यहाँ पर मैं आपको अगर बताऊं कि अभी ईरान का अगर गेम यहाँ पर शुरू होता है 17-18 तारीख को, ईरान के अंदर काफी बड़े प्रोटेस्ट, ऑलरेडी बात चल रही है कि देयर बी अ ह्यूज प्रोटेस्ट देयर। इफ ईरान गेम एक्चुअली पिक्स अप स्टीम राइट नाउ, पाकिस्तान के ऊपर जो उनके डिमांड्स हैं वो आने शुरू हो जाएं, so then they will be a bit of a challenge for Asim Munir going forward, which is going to happen। क्योंकि ये काफी सारे चीजें वहां पर प्रॉमिस करके आया हुआ है कि साहब मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, आई विल डू दिस दैट इन दी अदर। इसने काफी कुछ बोला है। नाउ यहाँ पर देखिए, देर इज ऑल्सो अनदर क्राइसिस कमिंग अप, विच इज द बैलेंस ऑफ पेमेंट इशू। चाइना मानता नहीं है कि भैया ड्रोन कुछ मैं पैसे दे दूं। सऊदी अरेबिया ने बड़ी मुश्किल से कुछ दिया है, यूएई ने बड़ी मुश्किल से कुछ दिया है, फौजी फाउंडेशन के शेयर लेके कतर के पास जाके भीख मांगनी है, आईएमएफ से जाके भीख मांगनी है, आईएमएफ के पैसे तभी मिलेंगे जब तुम अमेरिका की हेल्प करोगे। तो यू नो देयर इज लूप विद इन लूप विद इन लूप विद इन लूप विद इन लूप, एंड दे आर ट्राइंग टू काइंड ऑफ फिगर दिस आउट। लेकिन सबसे बड़ी चीज बेवकूफी इन्होंने जो करी है इज ब्लॉकिंग दी अफगानिस्तान ट्रेड। उससे होता क्या है कि केपी की पूरी इकोनॉमी एकदम कचरे में जाएगी। एंड व्हेन दैट हैपेंस, व्हाट यू विल सी इज इंसर्जेंसी जो उस जगह के अंदर है, जो जिसको ये टेररिज्म का नाम देते हैं, हम उसको फ्रीडम फाइटर बोलते हैं। जो वहां पर फ्रीडम फाइटर एक्टिविटी है टीटीपी की, वो जरा इंक्रीज होगी, एंड जो पश्तूनिस्तान का एक ड्रीम है वो आपको जाता हुआ दिखेगा। बिकॉज द मोर दे प्रेस दीज पीपल, द मोर दे विल रेजिस्ट, एंड द मोर यू विल फाइंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ दिस स्टफ इज गोना हैपन। सेक्टेरियनिज्म के हिसाब से देखिए, पाकिस्तान इज ऑन द ब्रिंक, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है, और ये काफी चीजें काफी टाइम से चलती रहती थी। अब पाकिस्तान ने 4 बंदे अरेस्ट करे अपने, और उसके अंदर अभी कुछ इधर-उधर करके फितना है ख्वारज, फितना है हिंदुस्तान, ये वो करने की कोशिश करेगा वो। ही विल श्योरली डू दैट, एंड उसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि जैसे ही बलूचिस्तान का अटैक हुआ, उसने फितना है हिंदुस्तान हैज़ अटैक्ड अस एंड ये वो, उसने काफी एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करी, वेयर ही रोट सम पेपर्स हियर एंड देयर, बट उसके अंदर कोई इतना इम्पैक्ट नहीं है, बिकॉज़ द वर्ल्ड काइंड ऑफ नोज़ व्हाट इज हैपनिंग। स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से इसके बारे में एक स्टेटमेंट आया, जहां पर उन्होंने बोला कि हाँ जी, ये बीएलए को हमने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया था, इन्होंने बड़ी जोर से अटैक किया है,
वी शैल सी व्हाट्स हैपनिंग, दैट्स इट। यहाँ पर चाइना को एक बड़ा रियलिटी चेक मिल रहा है, बिकॉज़ चाइना विल नाउ सिट अप एंड रियलाइज़ कि यार ये तो ऊपर से नीचे तक जितना मेरा इन्वेस्टमेंट था गया। हाउ डज़ चाइना एक्चुअली रिएक्ट टू दिस इन पब्लिक और इन प्राइवेट, ये तो आगे जाके देखना पड़ेगा, बट आई एम श्योर नॉट एवरीथिंग इज़ गोना बी वेरी, वेरी गुड। इसी बीच में पाकिस्तान ऑफ कोर्स पंगे लेने की कैपेबिलिटी पूरी रखता है, तो आपके पास ड्रोन्स आते रहेंगे, आपके पास नॉर्थ ईस्ट में कुछ कंडम करने की कोशिश करेगा, तो दैट होल थिंग विल कंटिन्यू, बट एट द एंड ऑफ इट एक चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, जो एक कैपेसिटी होती है टू क्रिएट chaos, दैट इज रिड्यूसिंग डे बाय डे। एंड ये जो एक इम्प्लोजन की तरफ हम बोलते हैं कि ये कभी ना कभी जाएगा, वेल यू नो व्हाट, इट्स नॉट देयर येट, बट एक सिचुएशन आपकी बननी शुरू हो चुकी है वेयर द वीकनेस ऑफ द स्टेट, जो एक रिट बोलते हैं अपनी स्टेट की, वो आज अगर लोग चैलेंज करना शुरू कर रहे हैं, सो दैट शुड टेल यू मोर देन इनफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंड ऑफ कोर्स आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स की तरफ से। गाइस प्लीज हेल्प मी आउट ब्रेक दिस शैडो बैन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू सो। तो आप मेरी मदद करिए, प्लीज इंटरैक्ट विद द चैनल, like and comment, please keep that up so that we can break this and I can do more of good work for you. Thank you, namaskar, jai hind।